लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चरणबद्ध तरीके से चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची। उत्तराखंड प्रदेश लोकसभा केंद्रीय कार्यालय प्रमुख केदार जोशी लगातार समन्वय और सामंजस्य बनाकर चुनावी गतिविधियां संचालित करवा रहे हैं। इसी को लेकर HNN 24/7 ने बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश लोकसभा केंद्रीय कार्यालय प्रमुख केदार जोशी से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में उपाध्यक्ष रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव कार्यालय प्रभारी, 5 लोकसभा चुनाव कार्यालय की जिम्मेदारी आपके पास है। केदार जोशी जी, 5 लोकसभा के जो चुनाव कार्यालय हैं उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। क्या क्या इस बार लोकसभा चुनाव के कार्यालय से क्या क्या चीज़ें संचालित होने वाली हैं? देखिए, हर बार की तरह से हर लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। लोकसभा के 5 लोकसभाओं में कार्यालय खुल चुके हैं, विधानसभाओं की प्रोसेस जारी है। जैसा आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स इन 7 डेज 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। अभी हमारे 3 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, 2 कैंडिडेट डिक्लेयर होने वाले हैं, लेकिन हम कमल के फूल हमारा कैंडिडेट होता है, तो हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं और उस हिसाब से सभी कार्यालय लोकसभा के संचालित शुरू हो गए हैं। आज ही हमारी अभी बैठक होनी है, सभी जो कार्यालय के प्रमुख हैं वहाँ। यहाँ पर जितने भी प्रकार की सामग्री, चुनाव से संबंधित सामग्री और तमाम विभाग हैं, किसी तरह के न्यायिक विषय आए और कोई अपने शासन प्रशासन से संबंधित जो भी विषय आएंगे उनकी टोलियों के साथ समन्वय बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ। इसी तरह से लोकसभा स्तर पर लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी हैं, वो लोग सभी की सामग्री ठीक से आए, जो भी यहाँ का साज सज्जा, एक चुनाव का माहौल बने। आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद यहाँ पर हमारे तमाम सेल्फी पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें बननी हैं, जो देख करके यहाँ लगेगा कि हाँ, चुनाव का माहौल बन चुका है, उसका हम आदेश दे चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ से किसी प्रकार की भी जो चुनाव हमारा बहुत अच्छी तरह से चले और हमारे बूथ स्तर तक जो 11,000 समथिंग हमारे बूथ हैं, हर बूथ की टोली काम कर रही है। इसका एक प्रकार से समन्वय बैठाते हुए इस बार हमारा लक्ष्य है पिछली बार से 10 से 20% ज़्यादा वोट से हमारा प्रत्येक प्रत्याशी जीते और उत्तराखंड के 5 सीटों पर जीतना तो निश्चित है। इस बार बार जीत के लिए हम जीतना चाहते हैं। पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार, अब बार जीत का लक्ष्य लेकर के हम जनता के बीच हमारी पैठ है और वोटरों के बीच लगातार हमारा कार्य करता जा रहा है। हम एक तरह से चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है हमारी, सौभाग्य से। तो कार्यकर्ता जूझ रहा है, कैंडिडेट कोई भी होगा, सब कमल का फूल है। केदार जोशी जी, जो बूथ की टोलियाँ हैं या फिर 5 लोकसभा जो सीटें हैं उनके जो कार्यालय हैं, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उनसे कैसे समन्वय स्थापित करेंगे आप, और क्या वो फीडबैक देंगे आपको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज ही हमने उसके लिए अपनी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। सारे वो लोग हमसे जुड़ जाएंगे और यहाँ से हम उनके साथ विजुअल वो भी करेंगे, बैठकें उनके साथ होंगी। और जहाँ तक बूथ स्तर पर हम सौभाग्यशाली हैं, हम तो पन्ने में पहुँच चुके हैं। 30, 32, 28, 30 होते हैं एक, तो पन्ना प्रमुख हो गए हमारे पास। हर गांव में एक पन्ने का इंचार्ज हो गया। उतने वोटरों पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति धरातल पर है, ये कोई ऊपर नहीं है, जिसके कारण ही आप देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कितने अच्छे पूरे देश में हैं। तो इस बार मुझे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मतों के साथ 5 लोकसभा सीटें मोदी जी के खाते में डालेंगी और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 370 भाजपा पार करेगी, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। यानी कि केंद्र बिंदु आप ही रहेंगे, आपको ही सभी लोग रिपोर्ट करेंगे, चाहे प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, संयोजक हो, 5 लोकसभा के जिनके पास भी प्रभार होगा कार्यालय का? नहीं, देखिए, हमारे विभाग अलग हैं। संयोजक हमारे यहाँ आदरणीय जैसे नरेश बंसल जी हैं, नरेश बंसल जी के साथ 1-2 सहयोगी और हैं। उसके बाद कार्यालय का नंबर आता है। आपस में सभी विभाग स्वतंत्र हैं, सबको अपना अपना करेंगे, लेकिन समन्वय बैठाने के लिए मान लिया कि कौन कार्यक्रम देख रहा है, तो हमको पता होगा, प्रदेश कार्यालय को पता होगा कि लोकसभा अल्मोड़ा का कार्यक्रम क्या है, केंद्र से कौन आ रहा है, कितने बजे कार्यक्रम है, वो ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चिंताएं यहाँ से हम करेंगे।
केदार जोशी जी, प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं आप लोगों ने मांगी हाईकमान से, कब कब होंगी? कुछ उधर से कुछ फीडबैक आया है? अभी तक पीएमओ से इस तरह का कोई नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें मिलेंगी। मोदी जी की सभाएं यहाँ पर मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। जनता भी बहुत सुनना चाहती है, उनसे प्रत्यक्ष उनको देखने के लिए आप हमेशा जानते हैं लोगों में लालायित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमें दर्शन देंगे। उत्तराखंड में देवभूमि में उनका आगमन होगा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन जी हो गए, स्मृति ईरानी जी हो गई, सब स्टार प्रचारकों की सूची में, इनकी सूचियां क्या तैयार हो रही हैं? नहीं, ये केंद्र का विषय है, तो जितने स्टार प्रचारकों की सूची जैसे ही आएगी उसमें योगी जी भी होंगे। उत्तराखंड से हम लोग निश्चित तौर पर चाहेंगे, फिर हम उनमें से जिनका वहाँ से सुविधा होती है, जिनकी मांग जहाँ पर होती है, हेमा मालिनी जी को भी लोग कई बार मांगते हैं, तो अलग अलग जहाँ पर मांग के अनुसार सभी स्टार प्रचारकों को हम मांगेंगे और बड़ी बड़ी सभाएं हमारी ऐतिहासिक होने वाली हैं। केदार जोशी जी, हरिद्वार हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, यहाँ जहाँ जहाँ भी जनसभाएं होंगी प्रधानमंत्री की या फिर बड़े नेताओं की, स्टार प्रचारकों की, तो जो कार्यालय जिसके पास जिम्मेदारियां होंगी वो आपको फीडबैक देगा क्या इस दौरान? क्या तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर तैयारी कहाँ पहुंची है, क्या है, उसके लिए तो हम फिर संयोजक बनाते हैं, वो सीधा प्रत्यक्ष उसकी चिंता करते हैं। लोकसभा में प्रभारी होंगे, जो लोकसभा के संयोजक होंगे, जो सब लोग वहाँ पर होते हैं, हम सबकी जानकारी रखेंगे। कहीं कोई त्रुटि हो रही तो तत्काल अपने अधिकारियों से, चाहे केंद्र में हो, वार्ता करनी हो, यहाँ हो। कई बार परिवर्तन हो गया, कोई रैली अचानक कैंसिल होती है, ऐसा भी हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए समन्वय, हमारा काम समन्वय है। हमारे ऊपर तो अभी संयोजक महोदय और सब हैं, केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन जैसा मिलेगा। कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा रहे और पूरे प्रदेश के कार्यालय और कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, इस पर समन्वय के लिए हम यहाँ से चिंता करेंगे। केदार जोशी जी, अभी आपके टीम में सहयोगी की भूमिका में भी 2 लोग हैं, विशाल गुप्ता जी हैं, और कौन है? और अपने बिकल जी हैं, एक बिकल नाम से है उनका, 2 लोग हैं आपकी सहयोगी भूमिका। सहयोगी हैं यहाँ विशाल पर। गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे, आप किस तरह से सहयोगी की भूमिका निभाएंगे केदार जोशी जी के नेतृत्व में? अभी चुनाव कार्यालय के जो संबंधित हमारे संयोजक बने हैं आदरणीय केदार जोशी जी, बहुत अच्छे पार्टी की रीति नीति, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है वो पूरा ज्ञान रखते हैं। उन्हीं के साथ हमें भूमिका सहयोग करने की मिली है। हमारा सौभाग्य है कि उन्हें सीखने का अवसर मिला है और हम जो भी चुनाव संबंधित जो भी चीज़ें होती है कि चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया है, चुनाव कार्यालय कैसे संचालित करेगा और कैसे नेटवर्क बनाएगा, हर 5 लोकसभाओं से कैसे अपने आप को कोऑर्डिनेट करेगा, वो वर्चुअल संवाद कैसे करने हैं, कैसे उनको हर चीज़ की गाइडलाइन करनी है, कार्यालय की सौंदर्य कैसे करना है, कैसे फ्लैक्स लगाने हैं, कैसे उसके इंटीग्रेशन पूरे डाटा के साथ एंट्री करनी है। हमारा चुनाव कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता आ रहा है या जो भी जन आ रहा है, उनको सुख सुविधा देना, वो खुश होकर यहाँ से जाए, मन में कोई मलाल ना हो, उनको ऐसा वातावरण पैदा करना है कार्यालय का, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो सहयोग की भूमिका में मैं आदरणीय केदार जोशी जी के साथ अपनी रचने वाला हूँ। केदार जोशी जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि 5 लाख के वोटों से अंतर से इस बार 5 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है, साकार हो पाएगा? कितना आशान्वित हैं आप? निश्चित तौर पर इस बार एक तो वोट प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से युवाओं से, नए वोटरों से जुड़ने को कहा गया है हमारा, तो वोट बहुत पड़ेगा। और वोट पड़ना है सिर्फ बीजेपी को, कांग्रेस के हमारे यहाँ वहाँ पर दूसरे दल तो कोई है नहीं। कांग्रेस के हाल ऐसे हैं कि कोई आज लड़ने के लिए उत्साह नहीं, कई लोग मना कर दे रहे हैं, हमें नहीं लड़ना है। तो वोट जितने पड़ने हैं, मुझे लगता है कि सारे बीजेपी को ही पड़ने हैं। कुछ लोग बेचारे गाए बगाए ये चाहेंगे कि कांग्रेस में हैं तो देना ही पड़ेगा, उनका परिवार देगा। बाकी पूरे के पूरे जितने वोट है, मुझे लगता है 80% से ज़्यादा वोट भाजपा के खाते में जाने ही वाला है। धन्यवाद केदार जोशी जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आगामी 2024